मैं आपका वीडियो आप ही को सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। सही है, हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। तो इसमें आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं लड़कियों को कि 25 साल की लड़की हो गई तो 4 जगह मुंह मार के आएगी। मेरा सीधा सवाल है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी लड़की को ये सर्टिफिकेट दे कि वो चरित्रहीन है या चरित्रवान? देखिए, पहली बात तो कुछ लड़कियों को बोला गया, जो लड़कियां सामने आ भी गई टेस्ट ड्राइव वाली बहनें कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, उनके लिए ही था और उनको बात पहुंच गई। दूसरा, हम भारत में रहते हैं, अमेरिका लंदन जापान में नहीं रहते। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियाँ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं और निर्वस्त्र होकर स्नान करने की कहीं गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में कपड़े लौटाए और कहा कि आइंदा कभी भी निर्वस्त्र होकर के पब्लिक प्लेस में इस तरह मत रहिएगा, हम उन कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो हमारे भगवान ने यही तो आदर्श दिया है कि आप मर्यादा में रहें, आपकी बहन बेटियां मर्यादा में रहें, जो गलत हैं वो भी सुधारें अपने को। इसमें क्या है, सुधारने का मौका मिला तो सुधार लीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी, ये जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है कि आपकी है? अगर वो किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनके माँ बाप तय करेंगे कि आप तय करेंगे कि कौन सही सुधारेगा? ये अधिकार क्या उनके माँ बाप ने आपको दिया है कि आप उनके पास सुनाइए? अच्छा ये बताइए, गाड़ी आप खरीदते हैं अपने पैसे से, हाँ या ना? बिल्कुल। गाड़ी खरीदते हैं आप अपने पैसे से और सड़क में आप चलाते हैं तो ओवर स्पीड चलाते हैं, गाड़ी आपकी है, कितना भी स्पीड पे चलाइए, फिर कोई क्यों बोलता है कि नहीं जितनी स्पीड से आगे मत चलाइए? किसी की मर्यादा में तो आपको भी रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो कोई सड़क पर कोई भी व्यक्ति उठाकर नहीं बोल देगा। इसलिए जब सड़क पर गाड़ी आपकी है, पैसा आपने लगाया है, तो गाड़ी आप किसी और की मर्जी से चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे जाएगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा तो अब जवाब सुनना पड़ेगा। आपने कहा गाड़ी मैंने अपने पैसे से खरीदी, ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे, लोग नहीं कानून कहेगा, कानून के मुताबिक धर्म ही तो कानून है। आप कानून को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते, आप ही अपने आप को कानून निर्माता मानते हैं, आप ही तय कर देंगे कौन सही कौन गलत। सुनिए, हमारे वेद, हमारे पुराण, जैसे मुसलमानों ने डिसाइड किया। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के यहाँ बुर्का पहनने की प्रथा है, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा थी, पर ये दोनों प्रथाएं सही नहीं है। इस प्रथा को, बुर्का और घूंघट का विरोध होना चाहिए, परंतु इस तरह का समाज ना हो जाए कि अर्धनग्न समाज में घूमने लग जाए। देखिए, आप शुरू करते हैं कि घूंघट का विरोध और बुर्खा का विरोध। ठीक है, आपको आजादी मिली है तो आजादी का मतलब ये तो नहीं कि आप अर्धनग्न समाज में, हाँ तो आप कमरे के भीतर कैसे भी रहिए, कमरे के भीतर आप कैसे भी रहिए, पर समाज में आप चलते हैं तो आपको मर्यादा में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत है। गुरुजी, समाज को सुधारने का काम जो आप कह रहे हैं, इसकी ये कौन तय करेगा कि गुरुजी के पास ये अधिकार है या देश? आप कह रहे हैं आप संविधान से चलेगा? के पास अधिकार नहीं है, वेदों के पास। इस देश में हमें कुछ अधिकार दिए गए, तो जो लिखा है वही ना बताएंगे। रामचरितमानस में जो लिखा है वही ना बताएंगे। कानून का पाठ यदि एडवोकेट ने पढ़ा है तो कानून की बात एडवोकेट पढ़ेगा, कानून की बात एडवोकेट करेगा। तो धर्म गुरु धर्म ग्रंथ पढ़ा है तो वो धर्म ग्रंथों की बात करेंगे। बिल्कुल धर्म ग्रंथ की बात करें, लेकिन अनिरुद्धाचार्य, आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपकी भाषा सही नहीं, आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। ये मुंह मारना,
खेली खाई, आपको लगता है ये भाषा सही है? चलो हमारी भाषा गलत थी तो पूज्य प्रेमानंद जी आप की मान रहे भाषा हैं तो आपकी सही भाषा गलत थी? पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो नहीं, मैं सही प्रेमानंद जी थी। की बात नहीं करने आया हूं। मैं सुनिए, प्रेमानंद जी से जब पूज्य बात करूंगा तो प्रेमानंद उनसे जी की बात भाषा करूंगा। सही थी, आपकी पर बात उनका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि विरोध भाषा का था ही नहीं, संतों का ही विरोध था। संत की बात जहां तक है महाराज जी, तो संत के लिए तो ये साफ साफ कहा गया कि उसकी वाणी में क्षमा होना चाहिए। संत के लिए साफ साफ तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शांता। अनिरुद्धाचार्य जी, संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके ठीक अंदर है। दया है, क्षमा है, नैतिकता है, सतोगुण है, वो संत है। आप तो सीधे सीधे समाज की कुछ लड़कियों को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कल को कोई भी कहेगा देखो अनिरुद्धाचार्य ने कहा था तुम यहाँ पर 25 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम 4 जगह मुंह मार के आई हो। कुछ सबको तो ये पता कुछ है कि कैसे तय होगा? कुछ लड़कियों के लिए कुछ लड़कों के लिए बात कही गई, और जिनके लिए कही गई समाज ने देख लिया कि वो कौन लोग हैं, वो सामने आ भी गए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को।